हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सवालों को कुमाल मित्तल की बुक से। यदि आपने इससे पहले या इसके बाद वाले सवालों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं, वीडियो को रोककर पहले नोट कर लें। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल कर रहा है, दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, इस सवाल में जो v की वैल्यू दिया है, दो गॉस दिया है। जब दो गॉस की चुंबकीय क्षेत्र कह दे तो आप b मान लेना। कह रहा 10 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल। बच्चों, क्षेत्रफल दिया है 10 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक आयताकार लूप में रखा है। यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 का कोण बनाए। बच्चों, एक बात हम आपको बता दें, थीटा दिया है 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, लूप का तल क्षेत्र से 60 पर झुका है, तो लूप के चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। तो बेटा, चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है। चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है बेटा, फाई बी हमें निकालना है। हम आपको एक बात बता दें, जो थीटा होता है, ठीक है, ये होता है लूप। इसे आप डैश मान लेना, क्योंकि जो थीटा होता है वो होता है लूप के तल के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है, क्षेत्र से बना कोण, से बना कोण। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लूप के तल के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र से बना कोण होता है वो होता है थीटा। क्या होता है, थीटा। अब ये दिया है तल, चुंबकीय क्षेत्र के तल से है लंबवत निकालना है ना, तो आपको थीटा निकालना, तो आप 90 से थीटा डैश को घटा देना, ठीक है। ये तल है ना, तल पे दिया, लंबवत नहीं है ये तल के सापेक्ष कोण है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र के तल से बना कोण है, हमें लंबवत चाहिए, तो आप 90 से घटा देंगे 60 को, तो आपका थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। क्या आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे चुंबकीय फ्लक्स का। किसका, चुंबकीय फ्लक्स। बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, क्या आपको पता है, फाई बी बराबर वी ए कॉस थीटा होता है। बच्चों, अब ध्यान दीजिए आप, फाई बी ए बराबर, वी का मान कितना है, दो गॉस को टेस्ला में बदलना पड़ेगा ना, तो हम आइए यहाँ पर बदल दे रहे हैं। जो आपका वी है वो दो गॉस है, इसको टेस्ला में बदलने के लिए आपको 2 गुणे 10 की पावर -4 से गुणा करना पड़ेगा। ये टेस्ला में बदल जाएगा वी का मान, ठीक है। और जो आपका ये क्षेत्रफल है कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप इसे मीटर में बदलो, पहले कैसे बदलोगे, 200 गुणे 10 की पावर -4 से गुणा करके, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 टेस्ला होता है। ये सब मान आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आइए मान रखते हैं, बी का मान कितना है, ये वाला मान रखेंगे बेटा, ये टेस्ला वाला, और क्षेत्रफल में ये वाला रखेंगे, ठीक है। तो कितना है बी का मान, 2 गुणे 10 की पावर 4, और ए का मान है 200 गुणे 10 की पावर -4, और कॉस थीटा का मान है 30, ठीक बच्चों। तो फाइव ई बराबर 2 दूनी 4, -4 होगा ये, तो इसमें 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 4 8, और 2 जीरो निकाल लेंगे तो 6 आएगा। कॉस 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। यहाँ हम आपको बता दें, कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब इसको 2 से काट देंगे हम, 2 कम 2 दूनी 4, तो 2√3 × 10 की पावर -6 वेबर आएगा बच्चों। क्या आएगा, वेबर इसका मात्रक होता है। यह मेरा फाइनल आंसर है, आप इसे नोट कर लो।
चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है, पढ़िए क्या कह रहा है। एक आयताकार लूप जिसकी माप माप मतलब बच्चों दिया 0.040 मीटर और गुणे 0.050 मीटर है, मतलब ये क्षेत्रफल हो गया बच्चों आपका। क्या हो गया ये 0.04 मीटर गुणे 0.050 मीटर। अब इसे आप लिख सकते हैं कैसे, बहुत ध्यान रखिए, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता ना, तो इसको आप ऐसे लिख दो ना, गुणे 0.05 और मीटर का गुणा मीटर में करेंगे मीटर स्क्वायर, पॉइंट के बाद का जीरो से कोई मतलब नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए 5 चौक 20, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे, दो जीरो नीचे, तो 4 जीरो हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक बच्चों। ये आपका आ गया क्षेत्रफल। और क्या कह रहा है इसमें, 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों बी का मान दिया है 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, टेस्ला लिख दिया हमने। तो लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स की गणना करिए। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स, इसकी हमें गणना करनी है, ठीक बच्चों। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। पहला नंबर, लूप का तल क्षैतिज है, लूप के तल के क्षैतिज, और दूसरा लूप का तल जब ऊर्ध्वाधर हो, ठीक बच्चों। बच्चों पहले नंबर में निकालना लूप का तल जब क्षैतिज हो और लूप का तल जब ऊर्ध्वाधर हो। तो बच्चों हम आपको एक बार बता दें, क्षैतिज तल का जो कोण होता है वो 90 होता है। हम आपको यहाँ पर बता दें, पहले नंबर में जो क्षैतिज तल होता है उसमें कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन जो थीटा होता है वो क्या होता है, थीटा जो हमारा होता है वो लूप के तल के क्षैतिज के लंबवत कोण होता है। लंबवत मतलब बेटा 90 से 90 घटा देंगे हम तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी एंगल दिया हो 90 से घटा देना, अगर लूप के तल के लंबवत अगर आपको निकालना हो, क्योंकि जो थीटा होता है वो लूप के तल के लंबवत होता है। मैंने पहले नंबर सवाल में थीटा का नाम लिख दिया था, ठीक है। और दूसरे नंबर में बेटा थीटा डैश का काम जीरो करेगा, क्योंकि लूप का तल ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर में जो एंगल होता है वो जीरो होता है। लेकिन हमें थीटा चाहिए तो इसको भी 90 से हम घटा देंगे, तो किसके पर प्राप्त हो जाएगा, लूप के तल के लंबवत हमें कोण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये दो मान आप यूज करेंगे। चलिए बच्चों सवाल आइए देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई वी बराबर वी ए कॉस थीटा। बी का मान कितना बच्चों, 0.80 इंटू क्षेत्रफल कितना दिया बच्चों, 20 गुणे 10 की पावर -4 इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान 1 होता बच्चों, मैं आपको बता दूं, कॉस जीरो का मान 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। फाइव ई बराबर, अब इसका इसमें अगर गुणा करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 8 दूनी 16 आएगा, गुणे 10 की पावर -4 वेबर आएगा इसका आंसर। तो बच्चों इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 10 से भाग, 10 से गुणा, जब भाग देंगे 1.6 हो जाएगा, जब गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। वेबर इसका मात्रक होता है, ये इसका आंसर है। नोट कर लो बच्चों इसको। चलिए इसका दूसरा भाग भी हम देख लेते हैं। दूसरे भाग में क्या निकालना बच्चों, फार्मूला यही रहेगा, फाई वी बराबर बी ए कॉस थीटा। अब आपको पता है वी का मान कितना दिया है, 0.80 इंटू 10 की पावर माइनस क्या वी का मान, बी ए का मान कितना दिया बच्चों, 20 गुणे 10 की पावर -4, पहले लिख दे रहे हैं ये भाई, 20 गुणे 10 की पावर -4, आगे बच्चों का कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। बच्चों आपको पता है कॉस 90 का मान 0 होता है। यहाँ हम आपको बता दें कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो आएगा 0। आइए हम लिख दे रहे हैं 0, और 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे वो आ जाएगा 0। तो 5 हमारा आ गया 0 वेबर, ठीक है। नोट कर लो, ये मेरा आंसर है।
चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल आइए हम देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है 20 गुणे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। बच्चों क्षेत्रफल दिया है 20 गुणे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें दिया है, ठीक है बच्चों। और कह रहा है इसमें कि पहले नंबर में तीव्रता दिया। बच्चों तीव्रता क्या होता है, V दिया है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तीव्रता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स की गणना करनी है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स की गणना करनी है। और कह रहा है क्षेत्र के लंबवत, लंबवत में बेटा थीटा डैश होगा 90, मेरी बात समझिएगा। तो थीटा डैश लंबवत है ना, और ये कह रहा है क्षेत्र के तल के अभिलंबवत अगर हम निकालें तो थीटा का मान 90 से घटाओगे, जब 90 से 90 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0, तब ये एंगल लेंगे, याद रखना है। और दूसरे नंबर में थीटा का मान दिया है 30, कितना दिया है बच्चों 30 डिग्री। अब इसे हम तल के लंबवत थीटा निकालें। थीटा क्या होता है बेटा, तल के लंबवत कोण होता है, ये तल का कोण होता है, तल से जो कोण बनता है तल के लंबवत जो कोण बनता है 90 पे, वो क्या होगा 90 से घटा देंगे इसको, कितना जाएगा 90 से 30 जाएगा तो 60 आ जाएगा, ठीक बच्चों। ये थीटा इसमें होगा। और तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, समांतर। तो समांतर में बच्चों थीटा डैश 0 होता है। अब हमें थीटा चाहिए, थीटा क्या होता है तल के लंबवत होता है, फिर इसको भी 90 से घटाएंगे, 90 से आप 0 घटाएंगे तो 90 ही आएगा, ठीक बच्चों। याद रखना है जो भी एंगल होता है उसको आप 90 से घटा के इस चैप्टर में लिखेंगे, क्योंकि जो थीटा होता है वो तल के लंबवत होता है, ये याद रखिएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले नंबर में हमें क्या है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फाई बी बराबर BA कॉस थीटा, यह आपने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान रखने जा रहे हैं 5V, बी का मान कितना बच्चों 0.3, ए का मान कितना बच्चों, इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा ना, तो एक काम करो पहले गुणा करो, 3 दूनी 6, 600 मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁴ से गुणा कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना दिया है 0 पहले नंबर में, ठीक है। तो 5V बराबर हो गया, इसका मल्टीपॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा 3 6 3 18, 180 गुणे 10⁻⁴, एक 0 लगा तो 180 हो जाएगा, 10⁻⁴, कॉस 0 का मान 1 होता है ना 1। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 100 से भाग 100 से गुणा, जब 100 से भाग दोगे तो 1.80 हो जाएगा, और गुणा करोगे तो -2 वेबर आएगा आपका आंसर। बच्चों ये पहले का आंसर हो गया, ठीक है, इसे आप नोट कर लो। इसके दूसरे का आंसर आइए अब हम देखते हैं। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, लंबवत कह रहा है ना, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला वही ऊपर वाला है जो है वही लगाएंगे, BA कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम मान पुट करने चल रहे हैं, ठीक है। बताइएगा V का मान कितना है 0.3 इंटू ए का मान, इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 600 लिख सकते हैं, 600 10⁻⁴ टेस्ला मीटर स्क्वायर ना, ये लिख सकते हैं। अब इसको 600 10⁻⁴ कॉस थीटा का मान 60, तो BA बेटा इसको गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 6 18, 180 गुणे 10⁻⁴ इंटू कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, बराबर में जब सॉल्व इसका भाग देंगे इसमें तो ये 180 का आधा हो जाएगा कितना 90 गुणे 10⁻⁴, 1 0 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10⁻³ वेबर, ठीक है बेटा। ये 5V का मान आ गया मेरा, इसे आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हमें अभी निकालना है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर में क्या है, कॉस 90 है, तो 5V बराबर VA कॉस थीटा होगा।
आपको पता है बेटा सारे मान बी और ए का मान हम रखेंगे नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि cos 90 इसमें देख लीजिए कितना है, और cos 90 मान होता है 0, और किसी का भी संख्या 0 से गुणा करोगे तो आएगा 0। तो ठीक बेटा, एक आपका आंसर ये आ गया है। तो याद रखिए बेटा, दूसरे नंबर में आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 1000 फेरों की एक कुंडली। बच्चों एन की वैल्यू दिया है 1000 फेरों, ये फेरे होते हैं, याद रखना बच्चों, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसका कुंडली का क्षेत्रफल। बच्चों कुंडली का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है? कुंडली का क्षेत्रफल होता है 0.05 मीटर स्क्वायर, ये होता है कुंडली का क्षेत्रफल। वह 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों वी का मान दिया है 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है, तो 0.1 सेकंड में। बच्चों डेल्टा टी की वैल्यू दिया है 0.1 सेकंड में कुंडली 180 कोण पर घुमा दी जाती है, ठीक है, 180 कोण पर घुमा दी जाती है। उसके बाद कह रहा है पहला नंबर में ज्ञात करना है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई होता है। और दूसरे नंबर में प्रेरित विद्युत वाहक बल। बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। अब इसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, लिखा है क्वेश्चन में, देख लीजिए। ई का नाम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे? पहले हम ज्ञात करेंगे डेल्टा फाई। डेल्टा फाई कैसे ज्ञात करेंगे? अब ये आप बताइए। पहले नंबर में लूप क्षेत्र लूप के समान लंबवत रखी गई थी। देखिए क्या कह रहा है सवाल में, देखिए बच्चों, पहले φ1 निकालेंगे हम। φ1 बराबर फॉर्मूला होता है VA cos थीटा। एक बार पहले नंबर में तल पे रखा गया, जब बच्चों तल पे रखा जाता है तो थीटा का मान होता है 0। क्या होता है? 0। तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो आपका cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो φA आएगा ना बच्चों। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? ये φ1 होगा ये, ठीक है, ठीक है, φ1 आ गया। अब दूसरे नंबर में अगर हम निकालें φ2 बराबर, तो VA फार्मूला यही होगा cos थीटा, चाहे यहाँ θ1 मान लो, चाहे यहाँ θ2 मान लो, तो इससे आप 1 मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर बेटा घुमा दिया गया 180 पर। देखिए सवाल में कह रहा है 180 पे घुमा दें, तो φ2 हमारा आ जाएगा VA cos 180। cos 180 का मान बता सकता है? -1 होता है बच्चों, क्या होता है? -1, ठीक है। तो यहाँ से VA का मान क्या निकलेगा? φ2 का मान आएगा -VA, ये आएगा बच्चों, देखो -12 आएगा, तो VA का V2 मान ही आ जाएगा। अब हमें निकालना है, पहले नंबर का सवाल है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना, तो φ2 - φ1 क्या है? ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? मान रखना है। बताइए φ2 का मान कितना है? -VA। φ1 की वैल्यू कितना है? VA। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा फाई बराबर -2VA हो जाएगा बच्चों। मान रख दो यहाँ पर अब सबका, तो -2V का मान 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। देख लो बच्चों, V का मान 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ए का मान ये है 0.05। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 4 दूनी पॉइंट हटा देंगे, 1 0 बढ़ा दें, या तो रहने दो, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो 0.40 × 10⁻⁻5 टेस्ला, वेबर आएगा। क्या आएगा? वेबर आ जाएगा इसका आंसर। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल सकते हो, ठीक है। माइनस भी रहेगा इसमें। अब इसको पॉइंट हटा दो, 2 0 बढ़ा दो, 1 0 से 0 कट गया, ये 0 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -4 × 10⁻⁻6 वेबर होगा इसका आंसर। यह है डेल्टा फाई हमारा निकल के आ गया है, इसे आप नोट कर लो। इसके बाद हम दूसरा भाग इसका देखने चल रहे हैं।
अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे बच्चों इसमें, अब इसमें दूसरा जो पार्ट है वो विद्युत वाहक बल निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, अब इसका फार्मूला जो होता है औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल सवाल में कह रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल फार्मूला होगा बच्चों E बराबर माइनस का n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, ये होता है फार्मूला। तो बच्चों आपको बता दें यहाँ पर हम डेल्टा फाई का मान अभी हमने निकाला है, ये देखो निकाला है ना, तो यहीं पर आप रख देते हैं माइनस n की वैल्यू कितना है 1000, 1000 को 1000 ऐसे रहने दो। डेल्टा फाई को हम लिख सकते हैं माइनस का 4 गुणे 10 की पावर -6 बटे डेल्टा टी का मान कितना होता है 0.1, बोलो बेटा। अब यहाँ पर क्या होगा, E बराबर होगा माइनस माइनस प्लस, पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, फिर देखिए पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 4 हो गया। 4 कैसे, 1 2 3, ये पॉइंट हटाओगे 1 0 और बढ़ेगा 4 0 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -6 ये वाला, और इंटू में 4 बचा है, तो आप इसे ऐसे लिख दो 4 गुणे 10 की पावर -2 वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट। ये आपका ये भी आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल अब हम पढ़ते हैं। 5वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 100 फेरो। बच्चों n की वैल्यू दिया है 100 फेरो राउंड। फेरो वाली एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, बच्चों चुंबकीय फ्लक्स होता है 0.1 सेकेंड में। बच्चों 5 दिया है आपको 0.5 वेबर से घटकर कितनी हो जाती है 5.2 हो जाता है 0.3 वेबर, घट कर हो जाती कितने सेकंड में, डेल्टा टी दिया है 0.1 सेकंड में। तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर की गणना कीजिए। तो ये डेल्टा वी है, इसका नाम है प्रेरित विभवांतर। प्रेरित विभवांतर की गणना करनी है हमें, ठीक है बच्चों। आइए फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर। प्रेरित विभवांतर का फार्मूला होता है V बराबर -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर मान हम रखेंगे V बराबर n का मान 100 इंटू फाई डेल्टा फाइव लिख सकते हैं क्या, 5.2 -5.1 लिख सकते हैं बच्चों, बटे डेल्टा टी का मान है 0.1, V बराबर -100, 5.2 का मान 0.3 -5.1 का मान 0.5 इंटू 0.1, V का मान -100, इसको घटाएंगे तो माइनस का 0.2 आएगा बेटा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बटे 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो V बराबर माइनस माइनस प्लस, भाई माइनस माइनस प्लस 100 गुणे 2 आएगा, तो V बराबर आ जाएगा 200 वोल्ट। तो बच्चों यह मेरा आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल में पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। 100 फेरों वाली एक कुंडली है बच्चों, n की वैल्यू दिया है 100 फेरे, और इसी सवाल में कह रहा है क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसे मीटर में बदल सकते हैं 10 की पावर -4 से गुणा करके, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है, ये हमने बता दिया है। उसके बाद इस कुंडली को 0.4 सेकेंड में, बच्चों 0.4 सेकेंड में 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है। V का मान दिया है 2 टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला लिख सकते हैं, ले जाया जाता है। तो इस तल के क्षेत्र की रेखाओं के लंबवत हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए।
और कह रहा है यदि कुंडली का प्रतिरोध R का मान दिया है 10 ओम तो प्रेरित धारा का मान बताइए, I भी निकालना है। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम बच्चों, देखिए डेल्टा फाई बराबर आप VA लिखेंगे, क्योंकि सवाल में क्या है ना, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के लंबवत, ठीक है, क्यों फ्लक्स रेखाओं के लंबवत कह रहा है, तो ये आप ले लेना फ्लक्स रेखाओं के लंबवत, ठीक है बच्चों, लंबवत क्या है तो आप ये नोट कर लेना। चलिए बच्चों फार्मूला बताइए, सबसे पहले क्या निकालना है पहले नंबर में हमें कि विद्युत वाहक बल, तो बेटा फार्मूला होता है विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है E बराबर माइनस का N डेल्टा फाई बटे डेल्टा T। तो आपको पता है E बराबर माइनस N की वैल्यू कितनी है 100, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा फाई की वैल्यू तो दिया नहीं है, तो V इंटू ए लिख दो डेल्टा फाई को, और डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिया है 0.4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, नीचे आएगा केवल 4। V का मान कितना है बच्चों, V का मान है 2, A का मान कितना है 3 गुणे 10 की पावर -2, 4 है, कितना है 4। उसके बाद बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 से इसको काट दे रहे हैं, 2 कम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यही तो बचेगा। आइए काटते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 कम 2 पंचे 10, तो 5 तिहाई 15 माइनस का और गुणे 10 की पावर 4 और 2 निकल जाएगा, 10 की पावर माइनस का 2 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा इसे हम थोड़ा स्टैंड वो डिवाइड अगर दे दे तो 0.15 वोल्ट आ जाएगा, माइनस लगा देना चाहे तो ये माइनस का 0.15 वोल्ट आंसर आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें प्रेरित धारा चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों, प्रेरित धारा। तो इसका फार्मूला हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं, प्रेरित धारा ओम के नियम से फार्मूला लगेगा, वो V बराबर IR, तो यहाँ से अगर I निकालेंगे तो E/R आएगा, तो E का मान बेटा हम प्लस में रखेंगे, ठीक है, माइनस को निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। R की वैल्यू कितनी दिया है 10 ओम, जब 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये 0.015 एम्पियर, ये आंसर है, नोट कर लो, फाइनल आंसर आ गया है। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, एक कुंडली का क्षेत्रफल दिया बच्चों, ए का मान दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसमें 500 फेरे हैं। अच्छा एन का मान दिया है 500 फेरे, इसे आप मीटर में बदल लेना अभी थोड़ी देर में, आइए बदल देते हैं, 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व भी कर सकते हैं या तो यहीं छोड़ दो। यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, बच्चों तल के लंबवत कह रहा है ना, तो डेल्टा टी बराबर आपको दिया 0.1 सेकेंड, और में 0.2 वेबर मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है ना बच्चों यहाँ पर। तो इसका यह मतलब हुआ है, ये V2 दिया है आपको, ठीक है, V1 कितना दिया है, V1 दिया है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला, और घट कर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, तो मतलब 0 टेस्ला हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए बच्चों सबसे पहले हम डेल्टा फाई निकालेंगे, इस सवाल में क्या निकालेंगे, डेल्टा फाई को लिख सकते हैं VA लिख सकते हैं ना, तो VA को मतलब इसे डेल्टा V इंटू ए लिख सकते हैं ना। तो क्षेत्रफल में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बताइए बच्चों, देखिए मेरी बात समझिएगा, डेल्टा हमने यहाँ देखो फाई बराबर V होता है, हमने डेल्टा लगा दिया। अब ये डेल्टा केवल B के साथ लिखेंगे, इसके साथ ये तो कांस्टेंट है, क्षेत्रफल में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ना बच्चों, तो क्षेत्रफल को बाहर ले लो और डेल्टा V को अलग लिख दो ऐसे। अब आपको पता है डेल्टा V को लिख सकते हो V2 माइनस V1 लिख सकते हो बच्चों ना, ये डेल्टा फाई का मान आ गया। अब फार्मूला बताइए क्या बता रहे हैं आप, प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान, प्रेरित विद्युत वाहक
बल का औसत मान। उसके बाद क्या है, उसके बाद E बराबर माइनस n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी माइनस n। डेल्टा फाई का मान बताइए। डेल्टा फाई का मान है V2 माइनस V1 इंटू डेल्टा टी। सारा मान रखिए। अब n का मान 500, a का मान 100 गुणे 10 की पावर माइनस 4, B2 का मान 0, B1 का मान 0.2, देख लीजिए B1 का मान 0.2, डेल्टा टी का मान 0.1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। ये देखिए ये 4 जीरो इससे कट जाएगा क्योंकि 10 की पावर 4 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो है तो कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट। अब ऊपर क्या आएगा बेटा, 5 दूनी 10 वोल्ट केवल बचेगा। ये मेरा क्या आ गया, ई आ गया। और हमें इस सवाल में क्या निकालना था, इतना ही निकालना था। नोट कर लो बच्चों, आ गया। यदि आप 11th के वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।